गुड़ को इस तरह से खा लो, आपकी कितनी भी पुरानी सर्दी खांसी हो, सारी जड़ से खत्म हो जाएगी। चाहे बच्चे हों, बड़े हों या फिर हों आप। इसको अगर आपने 1 चम्मच पी लिया ना, तो आपकी इस पुरानी से पुरानी सर्दी खांसी बिल्कुल खत्म। इसमें सिर्फ घर की कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे और आपका ये जो बहुत कमाल का सिरप है ना, ये बनकर तैयार हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर हम लेंगे गुड़। गुड़ हम सभी जानते हैं कितना ज़्यादा फ़ायदा करता है सर्दियों में, स्पेशली सर्दियों में। गुड़ हमेशा खाना चाहिए, चाहे गर्मी हो या सर्दी, लेकिन उसकी जो तरीका है और क्वांटिटी है ना, वो बस ध्यान रखनी चाहिए। खाना खाने के बाद कुछ लोग तो हमेशा थोड़ा-सा गुड़ ज़रूर खाते हैं, जिससे क्या होता है कि खाने के बाद आपको ना ज़रूर गुड़ खाना चाहिए, इससे आपका खाना बहुत अच्छे से पच जाता है। इससे आपका डाइजेशन बहुत अच्छा रहता है। साथ ही साथ ये हमारे गले की जितनी भी खराश होती है ना, जितनी भी डस्ट होती है, उसे एकदम खत्म कर देता है। तो जैसे इस समय ना पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आपका गुड़ का इस्तेमाल तो आपको ज़रूर करना चाहिए। सुबह-सुबह थोड़ा-सा गुड़ और गर्म पानी के साथ अगर आप खाना शुरू कर देंगे, तो ये जो पॉल्यूशन है ना, ये आपकी बॉडी को नुकसान नहीं पहुँचा पाएगा। ये हमारी बॉडी को बिल्कुल डिटॉक्स कर देता है गुड़, अगर आप इसे सही तरीके से खाते हैं तो। बस थोड़ा-सा लेना है सुबह और उसके बाद इसके बाद 1 गिलास आप गर्म पानी पी लीजिए। देखिए आपके बॉडी में से कितना फ्लश हो जाता है सारी गंदगी जो होती है। तो हम यहाँ पर बना रहे हैं सर्दी, खाँसी, बुखार के लिए एक बहुत बढ़िया-सा सिरप, जिसके लिए हमने 1 चम्मच ली है अजवाइन। साथ ही साथ यहाँ पर हम लेंगे बड़ी इलायची। बड़ी इलायची जो होती है ना, वो हमारे शरीर के सारी थकावट, सारे दर्द को खींच कर बाहर निकाल देती है। तो और इसके हमें सिर्फ़ बीजों का इस्तेमाल करना है, छिलकों का इस्तेमाल नहीं करना। छिलके आप अपनी सब्ज़ी वग़ैरह में डाल सकते हैं, क्योंकि छिलके फेंकने वाली चीज़ तो है नहीं, ये बहुत कमाल की चीज़ होती है। इसके ना सारे पार्ट्स बहुत ज़रूरी होते हैं। तो इसमें से हम बीजों का इस्तेमाल कर लेंगे सिरप में, और जो छिलके हैं, उन्हें हम अपनी सब्ज़ी या चावल फ्राई करते हैं, उसमें डाल सकते हैं। इनका भी बहुत अमेज़िंग टेस्ट होता है। तो इस तरह से जब भी आपके बदन में हल्का-फुल्का दर्द रह रहा हो, बदलते मौसम में ना कई बार सर्दी-खाँसी के साथ-साथ हड़कल बहुत ज़्यादा रहती है, तो उसमें भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। अब हम यहाँ पर 2 लेंगे लौंग। तो देखिए ये ना मैं आपको बता रही हूँ, इसे हर उम्र में खा सकते हैं। 5 साल से ऊपर के बच्चों को आप दे सकते हैं, बुजुर्गों को दे सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं। अब यहाँ पर हरी इलायची ली है। हरी इलायची का भी सेम है, आपको बीज निकालने हैं और जो छिलका है उसे आप अपनी चाय वगैरह में यूज़ कर लीजिए, बीजों को आप इसमें डाल दीजिए। तो 4 से 5 इलायची काफ़ी रहेंगी। 4 से 5 इलायची के बीज आप इसमें यहाँ पर डाल दीजिए। इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल देखिए हम लोग ना क्या करते हैं, मसालों में भी करते हैं, लेकिन खाने में भी करते हैं। अगर आप गुड़ के साथ खाएँगे ना, तो इनका इफ़ेक्ट डबल हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा-सा अदरक लिया है, अदरक को अच्छे से छील कर इसको छिलका हटा देना है और इसको ना बढ़िया तरीके से हमें ग्रेट कर लेना है। क्योंकि हमें ना यहाँ पर अदरक इस तरीके से भी डालना है। आप देखिए अगर छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं, तो उनके लिए यहाँ पर आप अदरक का जूस का इस्तेमाल कीजिएगा। अगर आप बड़ों के लिए बना रहे हैं, तो पूरा अदरक डाल लीजिएगा ग्रेट करके। तो छोटे बच्चों के लिए बनाते हैं, तो उस समय पर देखिए एक चीज़ का और ध्यान रखना है, मैं आगे भी आपको बताऊँगी उस चीज़ का क्या करना है। तो इस समय से देखिए मैंने 1 इंच से 2 इंच के करीब अदरक का टुकड़ा लिया और इसे बारीक वाले ग्रेटर से ग्रेट कर दूँगी। तो मैं यहाँ पर पूरा अदरक का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप छोटे बच्चों के लिए बनाएँ, तो इसको बाद में मैं आपको बता दूँगी, आप ऐसे ही डाल दीजिए, लेकिन एक प्रोसेस कर लीजिएगा, जिससे क्या होगा कि आप छोटे से छोटे बच्चों को भी दे पाएँगी और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये 100% बिल्कुल सेफ़ है। देखिए पुराने टाइम में ना तो सर्दियाँ तो हमेशा से होती थी, लेकिन सर्दी-खाँसी भी होती थी, लेकिन सिरप वग़ैरह नहीं होते थे। हमारी दादी-नानी वग़ैरह तेल मालिश करती थीं, काढ़े पिलाती थीं, बहुत सारी चीज़ें करती थीं और उसी से ठीक हो जाते। हर घर में वैद्य था उस समय पे। आज हमें डॉक्टर्स, वैद्य का सपोर्ट लेना पड़ता है। उस समय पर ना हमारे घर में ही दादी, माँ और नानी ये सारी ना अपने आप में एक वैद्य होती थी और उन्हीं के जो नुस्खे थे ना, उनसे सारी प्रॉब्लम्स हमारी खत्म हो जाती थी। तो यहाँ पर देखिए मैंने 10 से 12 काली मिर्च डाली हैं। अब इन सबको ना हम पीस कर इनका थोड़ा दरदरा सा पाउडर तैयार कर लेंगे। कहने का मतलब ये है, इसमें काली मिर्च और जो लौंग हमने साबित डाली हैं और थोड़ी-सी अजवाइन, ये क्रश हो जानी चाहिए। ज़्यादा बारीक नहीं, लेकिन हाँ, पूरी तरह से साबित भी नहीं रखनी है, क्योंकि इसका हमें बढ़िया सा एक सिरप बनाना है। तो इसका अच्छी तरीके से मैंने इसको कूट लिया है। अब इसका ना थोड़ा-सा दरदरा सा पाउडर बनकर तैयार हो गया है। अब इस पाउडर का इस्तेमाल कैसे करेंगे? चलिए वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये सारा पाउडर इसमें से निकाल लिया है और ये करीबन 1 से डेढ़ चम्मच हमारा पाउडर बनकर तैयार हो गया है। अगर देखिए आप नॉर्मली भी इस पाउडर में ना हल्का-सा काला नमक मिलाकर और आप खुद भी खाना शुरू कर देंगे, तो कितना भी आपके गले में बलगम जम रहा हो, वो सारा खुरच कर ये बाहर आपको निकाल देगा। और देखिए सिरप बनाने के लिए यहाँ पर हम आधा कप पानी लेंगे और हल्का-सा जैसे ही ये पानी गुनगुना हो जाएगा, उस टाइम पर हम इसमें अपना जो हमारा गुड़ है, उसे इसमें ऐड कर देंगे। तो जब तक मैं सिरप के लिए गुड़ तैयार कर रही हूँ, तब तक आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप मेरी वीडियो किस गाँव या किस शहर से देख रहे हैं।
ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूँ। साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि क्या आपने कभी होममेड सिरप बनाया है? नहीं बनाया तो प्लीज़ एक बार ज़रूर बनाइए। क्योंकि मार्केट में जो मिलने वाले सिरप होते हैं ना, उसमें कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनसे नशीला-सा रहता है, मतलब उसमें थोड़ा बहुत नींद का असर रहता है, जो कि नुकसान भी करता है, लंबे समय तक अगर हम उसे इस्तेमाल करते रहें। और इसे जब हम अपने घर पर बनाएँगे तो इसे हम छोटे बच्चों को भी दे पाएँगे और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। ये 100% बिल्कुल सेफ होगा और इसकी शेल्फ लाइफ मैं आपसे सच बताऊँ 2 महीने आराम से चल जाएगा, बिल्कुल खराब होगा नहीं, क्योंकि इसमें हमने गुड़ डाला है, उसके बाद उसको बहुत अच्छे से पकाया है। इसलिए इसको बिल्कुल भी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, घर की चीज़ें हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। 2 से 3 महीने तक इस्तेमाल कीजिए, 2 से 3 महीने में सर्दी ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है। आपको किसी भी दवाई, किसी भी सिरप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर सर्दी-खाँसी में नहीं चाहते हैं अपने बच्चों को, अगर नहीं हुई और चाहते हैं कि ना हो आगे, तो उनको नॉर्मली भी अगर आप 1 चम्मच डेली पिलाना शुरू कर देंगे ना, तो उनको सर्दी-खाँसी होगी भी नहीं पूरी सर्दी। इससे आपका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और बच्चे आपके ना सर्दी-खाँसी से बचे रहेंगे। अब यहाँ पर हमने अदरक को डाल दिया, अदरक को अच्छे से पकाना है, जब तक कि थोड़ा-सा अदरक का कलर चेंज ना हो जाए। यहाँ पर कोई भी चीज़ हमें जलानी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये ऑयल तो है नहीं, जो इसमें हमें बहुत तेज़ पकाना है। इसको सिर्फ़ इतना पकाना है कि इनका जो जूस है, इनके जो तत्व हैं, वो आपस में एक-दूसरे के साथ घुल-मिल जाएँ। उस चीज़ का बस ध्यान रखना है हमें। तो देखिए, अदरक को सबसे पहले इसलिए डालना है क्योंकि अदरक को पकने में थोड़ा-सा टाइम लगेगा, क्योंकि अदरक कच्चा है। और बाकी जो हमने अपना सामान पीसा है उसे हम थोड़ा-सा बाद में डाल देंगे, जैसे ही अदरक थोड़ा-सा कलर चेंज कर देगा। अब इन सबको डालकर आपको कुछ देर के लिए पकाना है, कुछ देर मतलब 30 से 40 सेकंड्स तक आपको इसे पकाना है कंटिन्यू चलाते हुए। और इसको आपको ज़्यादा थिक नहीं करना है, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये वैसे भी बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है। तो इसीलिए हमने जो पानी डाला है उसी हिसाब से डाला है कि ये ना ज़्यादा पतला हो, ना ज़्यादा गाढ़ा रहे, जिससे कि ये हमारे खाते समय बहुत ज़्यादा ईज़ी हम इसे खा सकें, बिल्कुल सिरप की तरह। तो देखिए, ऑलमोस्ट हमारा ये पूरी तरह से पक चुका है। अब यहाँ पर हम गैस को तो कर देंगे बंद, और बंद करने के बाद में देखिए, अब इसमें ना छोटा-सा काम एक और करना है, कि जैसे हम क्या करते हैं कि इसको ऐसे ही रख देते हैं किसी भी चीज़ में। पहली बात तो आपने ऐसा नहीं करना है कि लिया आपने किसी भी कटोरी में या किसी में भी भरकर रख दिया। पहली बात तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आपको इसे हल्का-सा ठंडा करना है। जब भी किसी चीज़ को हम स्टोर करते हैं, तो अगर हम गरम-गरम स्टोर करके रख देंगे तो उसकी शेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो सबसे पहले किसी भी काँच के बर्तन में रखना चाहिए, चाहे फिर वो चीनी मिट्टी का हो सकता है, कुछ भी नहीं है तो कप तो सबके घर में होते हैं, आप उसमें रख दीजिए। अगर छोटे बच्चों के लिए रख रहे हैं तो इसे इसी समय पर छान लीजिए। छानने से ये होगा कि आप बच्चों को बहुत आसानी से इसे दे पाएँगे, वो बिल्कुल बहुत आराम से मार्केट जैसा सिरप होता है ना, उस तरीके से पी लेंगे और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी भी है। और बड़ों के लिए रख रहे हैं तो आप इसे एज़ इट इज़ ऐसे ही रख लीजिए। और बस आपको सुबह से शाम तक दिन में 3 से 4 बार आप इसे आराम से 1-1 चम्मच ले सकते हैं। खाना खाने के बाद हो, खाना खाने के पहले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इसको खाने के बाद में आपने पानी नहीं पीना है, कम से कम आधा घंटे के लिए। क्योंकि इसे खाने के बाद अगर आप पानी पी लेंगे तो सिरप का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। और इसको ना आप छोटे बच्चों को थोड़ा कम चम्मच भर के दे दीजिए और बड़े बच्चों को 1-1 भर के चम्मच दिन में 4 बार भी दे सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है। और जब भी आपको हल्की-फुल्की खाँसी आ रही है या खाँसी उठ रही है, उसी समय पर आप इसे इंस्टेंट ले लीजिए और गरम करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, जैसा है ये वैसा ही ले लीजिए और इसे खाकर सो जाइए। फिर देखिए आपको कितना जल्दी आराम मिलता है। आई होप मेरा आज का आइडिया आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए एक ऐसी नई सी अमेजिंग सी वीडियो के साथ मैं मिलूँगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।